पाकिस्तान में पिछले 10 सालों में कौन से साल ऐसे थे जिसमें पाकिस्तान से सबसे ज्यादा लोग जो है पाकिस्तान छोड़ के गए? आपको हैरत होगी, बल्कि आप गेस करें। मेरी मुस्कुराहट से तो आपको लिए गेस करना बहुत आसान होगा। तो वो था नवाज शरीफ साहब का दौर। जिस सुनहरे दौर की वो बात कर रहे हैं ना कि मैं बात ही उसी साल की करूंगा जब मुझे मुल्क से निकाला गया, उससे ये शहबाज शरीफ के तो बेचारे के 16 साल, उनको तो ओन ही नहीं कह रहे ना कि ये हमारा बच्चा था या ये हमारे पार्टी से ताल्लुक था इसका, और ये वो तो इसको तो ओन ही नहीं कर रहे ना। लेकिन वो जिस दौर की बात करते हैं ना, 2013 से 2018, उस दौर में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तान से बाहर गए थे, मुल्क छोड़ के। कोई एकदम पाकिस्तान से लोगों ने बाहर जाना छोड़ दिया था 2018 से 2021। 2021 जो इमरान खान की हुकूमत का आखिरी साल था, 2,25,000 लोग गए थे, 80,000। और इमरान खान के पहला साल 9-9.5 लाख से सीधा 6 लाख पे नंबर आ गया था। बहरहाल अब हमारे हीरो शहबाज शरीफ साहब आ गए। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2022 में वापस 2014-15 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 8,32,000 लोग गए। इमरान खान के दौर में कम लोग गए। इमरान खान ने जब 2018 में टेक ओवर किया था तो पाकिस्तान की रेमिटेंसेस थी $19 अरब। जब यह कि पाकिस्तान से बेहतर जगह कोई नहीं है, अच्छा बुरा वक्त जरूर आता है, और ऐसी जरूरी नहीं है कि जब मुल्क में अच्छा वक्त चल रहा हो तो आपका अच्छा वक्त चल रहा हो। ये एक साइकिल है, और जरूरी नहीं है कि अगर मुल्क में जो है जिसे कहते हैं कि थोड़ी सी हालात खराब हो तो आपके हालात खराब हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में इस वक्त लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आया पाकिस्तान में से बाहर जाना मौजूदा सियासी हालात और माशी हालात को देखते हुए ज़्यादा सूदमंद है, या पाकिस्तान में रहना जो है ज़्यादा बेहतर है? तो इसका तो पहला जवाब तो यही है कि पाकिस्तान से बेहतर जगह कोई नहीं है, अच्छा बुरा वक्त ज़रूर आता है, और ऐसी ज़रूरी नहीं है कि जब मुल्क में अच्छा वक्त चल रहा हो तो आपका अच्छा वक्त चल रहा हो। ये एक साइकिल है, और ज़रूरी नहीं है कि अगर मुल्क में जो है जिसे कहते हैं कि थोड़ी सी हालात ख़राब हो तो आपके हालात ख़राब हो। तो जो मेरा जो है 45 साल जो उम्र हो गई है मेरी, उसमें मैंने ये देखा है कि जब बहुत सुनहरा दौर भी पाकिस्तान में होता था तो बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते थे, और अक्सर औकात तो हमने ज़्यादातर पाकिस्तान में जो है माशी जो है जिसे कहते हैं कि सख्त हालात ही देखें। उन सख्त हालात में अक्सर औकात मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बात तो नसीब की है सारी की सारी, और आपकी मेहनत की भी है। ऑब्वियसली सारा कुछ नसीब पे नहीं छोड़ा जा सकता, और सोच की भी है कि हालात के हिसाब से किस चीज़ को करना बेहतर होता है। मिसाल के तौर पे कोरोना के दिनों में जिसका दवाइयों का कारोबार था तो उसने बहुत पैसे कमाए, और अगर किसी का होटल था या टूरिज्म इंडस्ट्री से था तो उसका बुरा हाल था, या किसी की अगर शॉपिंग सेंटर में दुकान थी तो उसका बुरा हाल था। तो हर दौर में जो है कुछ कारोबार विनर्स होते हैं, कुछ जो है लूजर्स होते हैं। तो बहरहाल बहस हमारी ये नहीं है, आज बहस ये है हमारी कि पाकिस्तान से लोग बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, ये हकीकत है कि नहीं है, और क्यों जा रहे हैं, और कितने लोग जा चुके हैं। तो उसमें मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था। तो इसमें जो सबसे अहम चीज़ ये है जो मैं आपको बयान करूंगा, पाकिस्तान में जो है 1990 से मुसलसल लोग जो है बाहर जा रहे हैं। 2017 में जो आदाद-ओ-शुमार मिनिस्ट्रीज और ओवरसीज एंड लेबर ने दिए थे, 2017 के हिसाब से पाकिस्तान से 90 लाख लोग जो हैं दुनिया के दूसरे ममालिक में काम कर रहे थे, और उस वक्त जो है सबसे ज़्यादा लोग पाकिस्तान से जो है सऊदी अरब गए हुए थे, लगभग 26 लाख लोग। यूके में 12 से 15 लाख लोगों की रेंज सामने आई, और दुबई जैसे यूएई जिसे कहते हैं इमारात 1.6 मिलियन। सिर्फ दुबई, गल्फ और सऊदी अरब में 47 लाख लोग पाकिस्तान के जो है काम करने गए हुए थे। तीसरा बड़ा मुल्क पाकिस्तान का यूरोप के बाद, अच्छा यूरोप में अगर पूरा हम मजमूई तौर पे देखें तो यूरोप में भी जो है तकरीबन जो है 22 लाख लोग पाकिस्तान के जो है पूरे यूरोप में है। लेकिन सबसे ज़्यादा मजमूई तौर पे मिडल ईस्ट में 47 लाख लोग। तीसरा जो सबसे बड़ा मुल्क पाकिस्तानियों का जो है, पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी आबादी, वो अमेरिका थी 2017 में 6,30,000 लोग। अब इस साल लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के जो 2022-23 का एक आज़ाद एस्टीमेट है कि 1 करोड़
8 लाख के करीब पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान से बाहर है। और ये इस वक्त हमारी ताकत भी है बाय द वे, और ये जो है पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स, पूरे पाकिस्तान की बरामदात एक तरफ और पाकिस्तान इन ओवरसीज पाकिस्तानियों की रेमिटेंसेज एक तरफ। बल्कि अगर जो अनऑफिशियल या जो लोग पाकिस्तान में फैमिली से मिलकर आते हैं, जेब में जो पैसे लेकर आते हैं साथ, अगर उसको शुमार कर दिया जाए तो एक्सपोर्ट से कहीं ज़्यादा होगी। कुछ कहते हैं लोग 40 अरब डॉलर है, कोई कहते हैं 45 अरब डॉलर है, लेकिन इसका एस्टिमेट करना मुश्किल काम है। लेकिन हम आगे इस बात को बढ़ाते हैं, शायद थोड़ा सा हम एस्टिमेट तक पहुंच भी जाएं। पाकिस्तान में पिछले 10 सालों में कौन से साल ऐसे थे जिसमें पाकिस्तान से सबसे ज्यादा लोग जो है पाकिस्तान छोड़ के गए? आपको हैरत होगी, बल्कि आप गेस करें। मेरी मुस्कुराहट से तो आपको लिए गेस करना बहुत आसान होगा। तो वो था नवाज शरीफ साहब का दौर। जिस सुनहरे दौर की वो बात कर रहे हैं ना, कि मैं बात ही उसी साल की करूंगा जब मुझे मुल्क से निकाला गया। उससे ये शहबाज शरीफ के तो बेचारे के 16 साल, उनको तो ओन ही नहीं कह रहे ना कि ये हमारा बच्चा था या ये हमारे पार्टी से ताल्लुक था इसका, और ये वो तो इसको तो ओन ही नहीं कर रहे ना। लेकिन वो जिस दौर की बात करते हैं ना, 2013 से 2018, उस दौर में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तान से बाहर गए थे, मुल्क छोड़ के। कोई मुल्क छोड़ के ऐसे तो नहीं जाता ना, या तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है या यहां पे कोई कारोबार खराब है। 2015 में पाकिस्तान से 9,46,571 लोग छोड़ के पाकिस्तान को गए थे। 2015 नवाज शरीफ की जो 5 साल हुकूमत का 20वां साल था, यानी कि मिड ईयर था। 2016 में 8,40,000 लोग गए थे, और पाकिस्तान में एकदम पाकिस्तान से लोगों ने बाहर जाना छोड़ दिया था 2018 से 2021। 2021 जो इमरान खान की हुकूमत का आखिरी साल था, 2,25,000 लोग गए थे। कहां 9 लाख कुछ लोग जो हैं, 9,50,000 लोग जो हैं 2015 में गए थे, और 2021 में 2,25,000 लोग इमरान खान की। तो इसका मतलब यह है कि शायद जो बाहर थे वो भी आना शुरू हो गए थे पाकिस्तान। 2020 में कितने गए थे? 2020 में गए थे 2,88,000, और इमरान खान के पहला साल 9-9.5 लाख से सीधा 6 लाख पे नंबर आ गया था। बहरहाल अब हमारे हीरो शहबाज शरीफ साहब आ गए। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2022 में वापस 2014-15 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 8,32,000 लोग गए। और 2023 अभी चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 7.5 लाख लोग चले गए, अभी भी 3-4 महीने बाकी हैं। और इस साल शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा साल होगा 2023, जो पाकिस्तान से लोग बाहर जा रहे हैं। अब जहां का रहे हैं, कौन से मुल्क में जा रहे हैं, क्या हो रहा है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पाकिस्तान से पढ़ा लिखा आदमी जा रहा है। जो इस साल की बात कर रहे हैं, सिर्फ ये ट्रिब्यून की खबर है, 7,65,000 लोगों में 92,000 लोग जो पाकिस्तान के स्किल्ड तरीन लोग थे, हाईली एजुकेटेड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो जा रहे हैं, गए, जिसमें से 5,500 इंजीनियर गए, 2,500 डॉक्टर्स गए, 6,500 अकाउंटेंट्स गए, 2,000 कंप्यूटर एक्सपर्ट गए, 12,000 कंप्यूटर ऑपरेटर्स गए, उसके अलावा ये लोग गए। अच्छा, अब बात ये है कि ये पाकिस्तान के किस हिस्से से जा रहे हैं बाहर, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। पंजाब में 7,65,000 जो लोग गए हैं इस साल, उसमें पंजाब से सबसे ज्यादा लोग गए, 4,24,000। अब ये भी किसकी हुकूमत का या किसका गढ़ है? नवाज शरीफ का। 12 महीने में 4,24,000, 7,65,000 में से पंजाब से लोग गए। दूसरे नंबर पे 2,06,000 इस साल कहां से गए हैं, जो ये 6 महीनों की बात कर रहा हूं पिछले, वो केपी से गए 2,06,000। ये 2 सूबे ऐसे हैं जहां पे इलेक्शन नहीं कराया गया और उनकी हुकूमतों को उनका राइट नहीं दिया गया, और वहां पे जो भी हाल है इस वक्त मईशत का, जो वहां मेरे साथी अगर कुछ सुन रहे हैं तो वो खुद बताएं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सिंध से 54,000 लोग गए। अब सिंध में क्या वजह है कि पूरे पाकिस्तान से सबसे कम लोग गए? एक इसमें थ्योरी ये भी है कि सिंध में लेबर फोर्स ही नहीं है। सिंध में पाकिस्तान के ज्यादातर लोग कहते हैं कि कारोबार या काम जो है सिंध के लोग नहीं, क्योंकि इनके पास स्किल सेट नहीं है, और दुनिया में शायद इनकी डिमांड नहीं होगी। सिंध से 54,000 लोग और बलूचिस्तान से 7,000 लोग।
इमेजिन करें 7,000 लोग बलूचिस्तान से, और आजाद कश्मीर उससे बेहतर है, 27,000 लोग गए वहां से पाकिस्तान से बाहर। तो ऑब्वियसली यही कहा जाता है कि सिंध और बलूचिस्तान इस वक्त पाकिस्तान में तालीमी मियार के लिहाज से बहुत पीछे है, और तो कोई वजह नहीं हो सकती कि जिसकी वजह से जो है वहां से लोग नहीं गए। अब बात यह है कि यार रेमिटेंसेस तो आनी चाहिए थी ना, जब इतने लोग गए। और ये नवाज शरीफ के क्या वजह है कि नवाज शरीफ के दौर में लोग मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, शहबाज शरीफ के दौर में फिर मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। अब ये दोनों दफा गए हैं तो रेमिटेंसेस तो बढ़नी चाहिए। इमरान खान के दौर में कम लोग गए। इमरान खान ने जब 2018 में टेक ओवर किया था तो पाकिस्तान की रेमिटेंसेस थी $19 अरब। जब वो गया 2022 में तो $32 अरब पे छोड़ गया। जैसे ही ये शहबाज साहब आए वो 32 से $27 अरब, $5 अरब कम हो गई। उल्टा लोग ज्यादा जा रहे हैं तादाद में बाहर, लेकिन पैसे कम भेज रहे हैं। तो ये एक पाकिस्तान का एक तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ह्यूमन ड्रेन हो रहा है, उसके बाद कैश फ्लो भी पाकिस्तान में नहीं आ रहा। तो ये सूरत हाल को हमें रिवर्स करना होगा, मायूसी को हमें कम करना होगा। अब चले लोग बाहर गए, कम से कम मोबिलाइज तो करें, उनके पैसे तो ले आए, पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो जितनी बातें करते हैं कि जी हम सुनहरी दौर था, लोग बड़े खुशहाल हुए थे, खुशहाल नहीं होते, भाग के गए थे इनके दौर में। बहुत बहुत शुक्रिया।